अरे बर जो यशोदा मैया बिगड़ो कन्हैया है। अरे बर जो यशोदा मैया बिगड़ो कन्हैया है। ओ जने कद की मटकिया थोड़ी हाल भुलाई देऊंगी चोरी चोरी जगी बचाओगी सुनो। अरे ऐसी मारो मारू जाए सीधो करी डारूंगी। ऐसी मारो मारू जाए सीधो करी डारूंगी। मारी मारी जखे कान उखारूंगी। तो नहीं है आज तो हमने तुम्हारे कन्हैया को पकड़ लिया। देख आंखें खोल गए। अरे बरज यशोदा मैया बिगड़ो कन्हैया है। बरज यशोदा मैया बिगड़ो कन्हैया है। वो जने कथे की मटकिया आज उसी समय मैया यशोदा कहने लगी हैं, ए गोपी तू ये बता तू क्या कह रही है? मेरे कन्हैया को पकड़ के लेके आई है। एक बार जा घूंघट को उठाए के तो देख मेरो कन्हैया या तेरो। मैया बोलो मैं ते कन्हैया पकड़ के ले आई हूँ और तू यूँ कह रही है कि मैं हुआ करते हुए। हाँ काय मैया ओ तो मुझे बताओ, तुम रोज रोज हमसे एक ही बात बोलती कि मेरा लाला चोर नहीं है, मेरे घर में इतना माखन होता है, और तुम ऐसे ही झूठ झूठ अपने बेटे की तारीफ करती रहती हो। लेकिन आज देख लो हम तुम्हारे लाला को पकड़ के लेके आए। उसी समय मैया यशोदा बोली है, क्यों री गोपी ओ नेक जा घूंघट को खोल के देख तो मेरा लाला ही है या और कोई? अच्छा हाँ देख रही हूँ। अब तो जैसे ही गोपी ने घूंघट खोलो है हाथ, तुम्हें 2 पैसा लचना क्यों हमें खींच रही तुम्हें और गुलचौ लगा रहे तो तुम्हें इतनी बुद्धि नहीं। गोपी से माँ यशोदा कहने लगी, क्यों री गोपी क्यों? तो मैं कन्हैया ने मेरे संग चाल चल रही जाऊं
काय ये कनुआ बहुत बिगड़ा हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं है गोपी, लेकिन तू एक बात सुन ले। तू कहती थी ना कि मेरा लाला चोर है, देखा आज ये साबित हो गया कि मेरा लाला चोर नहीं है। तू झूठ बोलती है मैया। बोलो ते लाला चोर हो। कौन कह रहा है? मैं कह रही हूँ, मैंने रंगे हाथ ने पकड़ो, मगर रत्ता में जाने कहीं के गुजरिया में कलाई पी रही है जी, कलाई छोड़ते तित्ते में जाने। अच्छा हाँ जाने मैं कसम को हाथ पकड़ा है गोपी, ऐसा कुछ नहीं है, तू झूठ बोल रही है। मैं सही कह रही हूँ। आज मेरे भक्तों उसी समय गोपी तो वहां से चली जाती है। अब जैसे ही दूसरा दिन हुआ तो आज भगवान श्याम सुंदर उसी समय भक्तों ग्वाल वालों के साथ इधर उधर घूमने के लिए चले हैं। इधर भोजराज कंस को जब ये सूचना मिली है कि उनका काल दिन ब दिन आज बढ़ता ही जा रहा है, शक्तिशाली होता जा रहा है, अब तो बड़ी चिंता छाई हुई है कंसराज के मन में। उसी समय कंसराज ने आज केसी को भेजा है, कहा कि जाओ तुम उसका वध कर डालो जो मेरा काल बना बैठा है। आज भगवान श्याम सुंदर गायों को चरा रहे हैं और उसी स्थान पर आज भोजराज का दूत पहुंचा है। भोजराज कंस की आज्ञा को पाकर और ये देखिए इसी बीच में जो चिमटा पर संगति कर रहे हैं चेला मामा जी, इनके मौसी के लड़के हैं, इनके भाई जो ग्राम बलीपुर से आए हुए हैं, 1 से 1 रुपए का हार डालते हैं और सभी हमारे संत भगवानों को, हमारे साथियों को पुरस्कार से सम्मानित करते हैं। भगवान से यही आकांक्षा करूंगी कि परमात्मा इनकी हर एक मनोकामना पूर्ण करें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। आज भक्तों उसी समय खेल ही खेल में भगवान श्याम सुंदर ने उस राक्षस का भी वध किया है। अनेकों राक्षस भेज देता है भोजराज कंस, लेकिन कोई पेश नहीं जाती है। एक दिन की बात, भगवान श्याम सुंदर खेलते खेलते जब सभी ग्वाल वालों के साथ वन में अकेले रह गए, सभी ग्वालों से बिछड़ गए, तो उसी समय मेरे भक्तों आज बरसाने की वृषभान दुलारी राधिका अपनी सखियों को लेकर उसी वन में आई है। और आज भगवान श्याम सुंदर की भेंट राधा जी से हो गई, तो राधा जी को जैसे ही भगवान ने देखा है, अब तो भगवान श्याम सुंदर और राधा जी आज दोनों के बीच में बड़ी गहरी मित्रता हो गई। 1 दिन व्यतीत हुआ है, 2 दिन व्यतीत हुए हैं, दोनों आज भक्तों भगवान श्याम सुंदर और राधिका एक दूसरे से प्रेम करने लगे हैं। एक दिन की बात, भगवान कन्हैया जब राधा को लेकर के अपने घर में गए हैं, तो मैया यशोदा ने भगवान कन्हैया से कहा है, बेटा ओ लाला ये बता, ये गोरी गोरी बेटी किसकी है जो हमारे महलों में आई है तेरे साथ? क्यों लाला? कन्हैया आज मेरे भक्तों उसी समय इधर राधा जी को लेके जब मैया यशोदा के पास पहुंचे, तो यशोदा मैया कहने लगी हैं, लाला कहो मैया ये कौन है तेरे साथ में? जी हाँ जी हाँ, ये सुंदर सी कन्या छोटी सी है, कौन? अरे मैया तू खुद ही पूछ ले। हम पूछ ले? हाँ इनसे बात करेंगे तो देख जी लगते है ना कि मुँह में शक्कर करो धरो, इतनी मीठी मीठी बातें, अच्छा इतनी मीठी मीठी बातें कि चाशनी की नहीं।
उसी समय आज मैया यशोदा ने राधा को पास में बिठाया और कहा, राधा हमें कन्हैया ने सब कुछ बता दिया है, लेकिन हमें ये बताओ कि तुम्हारे पिता कौन है, कौन सा गांव है। तो आज उसी समय राधा जी बोली है, मैया सुनो कि राधा बोली ब्रजभान पिता जो परेशानी में रहते हैं, मैया को नाम कीरती है और कहते हैं। कहने लगी